श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक दो विरक्त तामे एक तादृशी हतो और एक साधारण हतो। सो दो संग रहते तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तादृशी सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम कुंजा देवी है। ये हरणी पे पड़कती हैं ताते उनके भाव रूप हैं। और कुंजा देवी की एक सहचरी है ताको नाम गुंजा देवी है। तो इनको वर्ण गुंजा फल के समान आरक्त है। ये श्री चंद्रावली जी की आज्ञाकारिणी है। ये तादृशी गुजरात में एक गांव में एक ब्राह्मण के घर जन्म्यो। तो बालपने सो ही साधु सन्यासी के संग में रहे ताते यह विरक्त वैरागी की नाई पीढ़ियों करे। सो इनके माँ बाप इनको बहुत बरजे कहे, जो बेटा अभी तू या प्रकार रहत है सो आगे तेरो ब्याह कैसे होएगो। जाति के लोग कहा कहेंगे ताते तू आछो पहरी और आछो ओढ़ी आछे मनुष्य के साथ बेटियों करी। तब बेटा ने कहो, जो हूँ तो पूर्व जन्म को विरागी हूँ ताते मोते को प्रीति मती करियो। हूँ ब्याह करूंगो नाही और तापर जो को मोपे स्नेह करेगो वह निश्चय मरेगो। यह मेरो वचन है। सो या प्रकार वह सबन सो कहे। तब तो माँ बाप इनसो बोले नाही जाने जो ऐसो ही लिख्यो होएगो। या प्रकार यह लड़िका बरस 16 को भयो। तब एक दिन एक मर्यादा मार्गीय वैष्णव गांव में आयो। तब यह लड़िका वा के पास जाई कहे, जो मेरे तीर्थ यात्रा करनी है ताते जो तुम कृपा करी कि मुझको अपने संग ले चलो तो हूँ आऊं। तब वह वैष्णव ने कहो, जो मैं हूँ तीर्थ यात्रा को निकस्यो हूँ, चारों धाम की यात्रा करूंगो, तेरे चलनो हुई तो चली। तब तो यह बहुत प्रसन्न भयो। पाछे यह वह वैष्णव के साथ घर ते चलियो। सो माँ बाप जाने नाही ता प्रकार चलियो। पाछे दूसरे दिन माँ बाप जानियो। तब वा को बहुत ढूंढे परी पायो नाही। सो दुख पाई के चुप वे रहे। और यह लड़िका वा वैष्णव के संग श्री द्वारिका जी आयो। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। सो कछुक दिन वहां रही। ता पाछे ये दो बद्रिकाश्रम को चले। सो मथुरा जी आए। तहाँ ये दो श्री यमुना जी में स्नान किए। पाछे श्री मथुरा जी की शोभा देखी। यह लड़िका आश्चर्यवंत भे रह्यो। तब इनने विचार कियो, जो कछुक दिन श्री मथुरा जी में रहनो पाछे श्री गोकुल वृंदावन वे बद्रिका आश्रम को जानो। तब मर्यादा मार्गी वैष्णव ने यासो कहो, जो हूँ तो बद्रिका आश्रम जाऊंगो, तेरे चलनो हुई तो चली। तब याने कहो, जो हूँ तो अभी मथुरा जी में रहूंगो, तुम्हारे जानो हुई तो भले ही जाऊँ। तब वह वैष्णव बद्रिका आश्रम को गयो। पाछे यह लड़िका कछुक दिन मथुरा जी में केशवराय जी के दर्शन कियो। पाछे सब स्थलन के दर्शन किए। ता पाछे यह श्री गोकुल को चलियो। सो प्रथम रावल में आयो। सो भाग योग से ता दिन श्री गुसाई जी रावल में विराजत हते। सो श्री गुसाई जी श्री यमुना जी पे संध्या वंदन करन पधारे हैं। तहाँ इन श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सो श्री गुसाई जी को पलहू पलक मारे बिनु देखियो करे। काहू सो कछु बोले बतरावे नाही। ऐसे घरी एक लो देखियो करे। सो श्री गुसाई जी के स्वरूप को या को ज्ञान भयो। तब श्री गुसाई जी आप वासो कहे, जो अमुके तू कब को आयो है। तब याने कहो, जो महाराज मोको तो आए बहुत दिन भये, परी राज के चरणारविंद आज पाए हैं ताते आज हूँ कृतार्थ भयो। अब कृपा करी के बेगी अंगीकार कीजिए। नातरु कहा जानिए, जो कहा होई यह शरीर को कछु भरोसो नाही, या मन को हु ठिकानो नाही। कहा जानिए घरी पाछे कहा होई, ताते कृपा करी के बेगी शरणी लीजिए। सो या प्रकार श्री गुसाई जी या की आरती जानी कहे, जो श्री यमुना जी में नहीं लेऊ, तब तो को शरणी लेके अंगीकार करेंगे। पाछे यह श्री यमुना जी में नाही श्री गुसाई जी के सन्मुख आई ठाड़ो रहो। तब श्री गुसाई जी आप कृपा करी के वाको नाम निवेदन दे शरणी लिए। पाछे इनने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अब कहा आज्ञा है।
तब श्री गुसाई जी आप कृपा करी। वासवा आज्ञा किए, जो तू संन्यास निर्णय ग्रंथ को पाठ करियो करी, ताते तो को यह मार्ग स्फुरद होएगो, और काहू को संग करे मती, एक ठोर रहे मती, मानसी सेवा करियो करी, ताते तो को सब लीला स्फुरई मान होईगी। ता पाछे श्री गुसाई जी यह वैष्णव को साथ लेके श्री गोकुल जी पधारे। सो यह वैष्णव श्री गोकुल आयो। तहाँ सात स्वरूप सात मंदिर के दर्शन किए। तब पाछे श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी, यह वैष्णव श्री गोवर्धन को चलियो। सो श्री गोवर्धन आए, श्री गोपालपुर जाई श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। सो बहुत ही सुख पायो। पाछे ब्रज परिक्रमा करत ब्रज में फिरन लाग्यो, एक ठोर रहे नाही। सो संन्यास निर्णय को पाठ करियो करे, और सदा मानसी में मग्न रहे। सो यह तादृशी भयो। पाछे कछुक दिन में यह श्री गोकुल आयो। तब एक और विरक्त श्री गुसाई जी को सेवक इनके पास आयो। वह साधारण वैष्णव हतो, पर या को सत्संग की आरती बहुत रहे। तासो ये या तादृशी विरक्त पास आई विनती कियो, जो मोको कृपा करी तुम अपनी टहल में राखो, तो हो तुम्हारी टहल करूं, और तुम्हारे सरीखेन को संग हूँ मिले। तब यह तादृशी वैष्णव कहे, जो श्री गुसाई जी की आज्ञा काहू को संग करीवे की नाही है, ताते हो काहू को अपने संग राखत नाही। तब यह साधारण विरक्त श्री गुसाई जी के पास आयो, और इन श्री गुसाई जी से विनती की, जो महाराज मार्ग को स्वरूप स्फुरे ऐसी कृपा कीजिए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो अमु के तादृशी वैष्णव को संग करी। तब इन वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो राज वह काहू को अपने पास राखत नाही, और कहत हैं, जो मोको श्री गुसाई जी की आज्ञा नाही, ताते आप वाको आज्ञा करो तो वह संग राखे। तब वाको संग मिले। तब श्री गुसाई जी व तादृशी वैष्णव को बुलवाई के आज्ञा किए, जो या वैष्णव को तुम संग राखो। तब श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण व तादृशी वैष्णव ने या वैष्णव को अपने पास राख्यो। ता दिन ते ये दो संग रहते। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक दो विरक्त, जिसमें एक तादृशी थे और एक साधारण थे। तादृशी वैष्णव सात्विक भक्त हैं, लीला में इनका नाम कुंजा देवी है, और दूसरे वैष्णव का नाम गुंजा देवी है। तो ये तादृशी वैष्णव गुजरात में एक ब्राह्मण के घर जन्मे। बालपने से ही ये वैराग्य दशा में रहे, साधु सन्यासी का संग करे। इनके माँ बाप इनको बहुत डांटे कि ऐसे रहेगा तो तेरी शादी ब्याह कैसे होंगे। तब इनने कहा कि मैं तो पूर्व जन्म का वैरागी हूँ, मैं ब्याह नहीं करूँगा, और मुझसे कोई प्रीति मत करना। फिर ये जब 16 बरस के हुए, तब इनके गांव में एक मर्यादा मार्गीय वैष्णव आए। तब ये उनके पास गए और कहा कि मुझे भी अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले चलो। तब उन्होंने कहा कि चलो। तब ये उनके साथ निकल गए। पहले तो श्री द्वारिका जी आए, वहां दर्शन किए। फिर ये श्री बद्रिका आश्रम जाने के लिए निकले, और मथुरा जी आए। तब इनका तो मथुरा जी में मन लग गया, और वह मर्यादा मार्गी वैष्णव को इन्होंने कहा कि आप आगे बद्रिका आश्रम जाओ, मैं तो कुछ दिन यहाँ रहूँगा। फिर जब ये रावल में आए, तब श्री गुसाई जी वहीं विराज रहे थे। तब इनको श्री गुसाई जी के दर्शन हुए, तो ये श्री गुसाई जी को देखते ही रहे। इतने में श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू कब आया। तब इनने विनती करी कि महाराज, मैं तो बहुत दिनों से ब्रज में आया हूँ, पर मैंने आपके चरणारविंद आज पाए हैं। तब इन्होंने श्री गुसाई जी से सेवक करने की विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने इनको नाम निवेदन कराया, और आज्ञा करी कि तू रोज संन्यास निर्णय ग्रंथ का पाठ करना, नित्य मानसी सेवा करना, और किसी और का संग मत करना, और एक जगह भी मत रहना। फिर वह वैष्णव श्री गोकुल आए, वहां दर्शन किए। फिर श्री गुसाई जी की आज्ञा से श्री गिरिराज जी गए, वहां श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए, और ऐसे ही पूरे ब्रज में फिरे, और नित्य संन्यास निर्णय ग्रंथ का पाठ करे, और मानसी में मग्न रहे। तब ये तादृशी हुए। फिर कुछ दिन में ये श्री गोकुल आए। तब एक और विरक्त श्री गुसाई जी के सेवक इनके पास आए। तब उन्होंने इनसे कहा कि मुझे भी आपके साथ रख लो, मैं आपकी सेवा करूंगा।
तब इन्होंने मना करी। तब वह वैष्णव श्री गोसाई जी के पास गए और विनती करी कि मुझे मार्ग का स्वरूप स्फुरे, ऐसी कृपा करो। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि वह तादृशी वैष्णव का संग कर। तब इन्होंने विनती करी कि मुझे उन्होंने अपने पास रखने से मना किया है। तब श्री गोसाई जी ने वह तादृशी वैष्णव को बुला के आज्ञा करी कि इनको अपने साथ रखो। तब से ये दोनों संग रहने लगे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।